Students, today we are going to discuss a very important concept, elementary matrices. What is the definition? A matrix obtained from an identity matrix I by a single elementary transformation is called an elementary matrix or E matrix. For example, I3 means 3 order identity matrix is given by this 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and if we apply the operation to first row R1 plus R2 plus 3R3 on this I3, then we get चेंज कहाँ आएगा, फर्स्ट रो में आएगा. तो आपको क्या करना है, सेकंड को ऐड करना है और थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. तो ये वाली फर्स्ट रो में क्या चेंज आ गया, 1 प्लस ये वाला 0 प्लस 3 टाइम्स 0, देन 0 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स 0, देन 0 प्लस 0 एंड प्लस 3 टाइम्स 1. तो ये चेंज होके आपका बन गया 1 1 3 0 1 0 0 0 1 एंड दिस इज ए एलिमेंट्री मैट्रिक्स. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाते हैं. अब 6 तरह के आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तो 6 ही तरह के एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग. सबसे पहला कौन सा है, REIJ. ये कौन सा एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिसके अंदर आप ith रो को jth रो से चेंज कर देते हो दिए हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, कितने भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो. यहाँ पे हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं. मान लो आइडेंटिटी है n क्रॉस n की, तो उस केस में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि n क्रॉस n का है वो इस तरह का होगा 1 0 0 0 0, फिर सेकंड प्लेस पे 1 आ गया, फिर ये 3 3 प्लेस पे आ जाएगा, देन n प्लेस पे 1 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे. इसमें हमने ये ith और jth कॉलम और ith और jth रो भी शो किए हैं. ठीक है, तो देखो RIJ में क्या करना है, ये वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ith रो को jth रो से चेंज करना है. तो देखो क्या डिफरेंस क्या आपके पास आएगा उस केस में अगर आप इसमें चेंज करोगे. तो देखो ये आपकी ith रो थी, इसमें I प्लेस पे डायगोनल पे 1 था, तो वो अब चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा जहां पे 0 थी, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगी. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 1 आ गया, और इसी तरह से ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगी. तो ये आपका बनेगा REIJ. ठीक है, मीन्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एक्सचेंजिंग ith रो विद jth रो. अब इसमें सिर्फ अंतर कहां पे आया है, आपका अंतर सिर्फ आपका यहाँ पे आ रहा है. इन 4 एलिमेंट में अंतर आता है और कहीं भी कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि बाकी एलिमेंट अगर आप ये बदलोगे तो सारे 0 के 0 ही रहेंगे, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा. इसी तरह से अगर मान लो आपने CEIJ निकालना होता तो आप क्या करते, आप CEIJ में क्या करते, कॉलम को चेंज करते ना, ith कॉलम को jth कॉलम से चेंज करते. तो क्या होता है, यहाँ पे ये सारी 0 थी, कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, फिर इस 0 को यहाँ पे रखते, तो ये वाली 0 यहाँ आ गई और ये 1 यहाँ आ गया, फिर इस 1 को यहाँ रखते, 0 यहाँ चली जाती, तो ये 1 और ये 0 और बाकी सारी 0 0 थी. मतलब अगर आप CEIJ निकालोगे तो भी यही आएगा. मीन्स ये है कहने का कि REIJ और CEIJ बराबर होंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि REIK, मतलब ith रो को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या इफेक्ट आने वाला है. मीन्स आपका क्या होगा, जो ith रो है उसके अंदर सिर्फ II प्लेस के ऊपर ये ith कॉलम हो गया ना, और ये ith रो है, तो ये II प्लेस हो गया. यहाँ पे क्या था 1, बाकी सारी क्या थी 0, आपने उसको k से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 की जगह पे k आ गया, तो सिर्फ एक प्लेस पे चेंज आया, यहाँ पे आपके पास k आ गया, बाकी सारे के सारे कोई भी चेंज नहीं आएंगे. इसी तरीके से अगर मान लो आप CEIK निकालते, मतलब ith कॉलम को मल्टीप्लाई करते k से, तो भी तो यही आता. क्यों, क्योंकि आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 है और आपने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया k से, तो भी यहाँ पे k आएगा. तो इसलिए REIK और CEIK सेम होंगे. तो अभी तक आप 4 डिस्कस कर चुके हो, 4 में से जो 2 ही नए निकल के आए हैं, बाकी इक्वल हैं. अब आप 5वां देखो REIJK, मतलब क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में jth रो को k से मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड करना है. तो देखो कैसे निकालोगे, उस केस में आपके पास किस तरह से निकलेगा. तो वो आपके पास एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि ith रो में यहाँ पे 1, तो यहाँ तो 0 दे रखा है ना, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 दिया हुआ ये है. आपने क्या करना है,
इस रो को मल्टीप्लाई किया k से और इसके अंदर ऐड किया। जब इसको k से मल्टीप्लाई करोगे सारे तो जीरो हैं, तो इसमें ऐड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 1 है इसको जब आप k से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर जीरो में ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k। तो अंतर कहाँ पे पड़ा, एक एलिमेंट के अंदर यहाँ पे आपके पास k आ गया, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इस तरह से आपके पास आएगा। अब लास्ट वाला देख सकते हो CEIJK, मतलब आपको क्या करना है, jth कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और k से और ऐड करना है। तो आपके पास है क्या, II प्लेस पे 1 है, JJ प्लेस पे 1 है, ये तो जीरो है ना आइडेंटिटी में। ये जब जीरो है आपने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया k से और ऐड कहां किया, इसमें। आइडेंटिटी में जाके देखना, मैं आपको आइडेंटिटी में जाके नहीं दिखा रही हूँ, आइडेंटिटी पीछे है, बता रही हूँ खाली। तो इसको आपने k से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 को मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब इस 1 को k से मल्टीप्लाई किया तो k आएगा ना, और यहाँ तो पहले 0 थी तो k प्लस 0 यहाँ पे k आ गया। तो आंसर में आपके पास ऐसा आया k, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो इसमें भी सिर्फ एक ही प्लेस पे अंतर आया है, और अगर मैं देखो यहाँ पे तो k यहाँ पे आ रहा है और C वाले में यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब मैं अगर रो की कॉलम बना दूं तो ये यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। मींस REIJK इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ CEIJK, मतलब एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, इक्वल नहीं है, ट्रांसपोज हैं। तो 4 तरह के एलिमेंट्री मैट्रिक्स डिफरेंट निकल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या है, ऑल द एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस होते हैं वो नॉन सिंगुलर होते हैं। क्यों, बहुत छोटा सा रिजल्ट है, इसके लिए आपको सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है, जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालती हो वो कैसे निकालते हो, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर एक सिंगल ऑपरेशन लगाते हो। वो सिंगल ऑपरेशन रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कोई भी ऑपरेशन अगर आप लगाते हो तो उस केस में क्या क्या इफेक्ट आएगा। REIJ में आपने लगाया तो ith को jth में चेंज किया, और आपको पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर ith रो को jth रो से चेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में बस एक माइनस आना है। तो एक माइनस आ गया, पहले i की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, i का डिटर्मिनेंट था आपके पास 1, तो ये आ गया अब -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो REIJ कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। और REIJ तो CEIJ के इक्वल ही है, तो वो भी नॉन सिंगुलर हो गया। अब REIK देखो, आपको पता है डिटर्मिनेंट की एक रो को k से मल्टीप्लाई करो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब REIJK का इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, k टाइम्स आइडेंटिटी के डिटर्मिनेंट के, क्योंकि आइडेंटिटी पे ऑपरेशन लगाया था आपने इसलिए। अब आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 है तो वैल्यू आ गई k वाज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉन सिंगुलर। इसी तरह से CEIK जो कि इसके बराबर ही है वो भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि REIJK वो कैसे आता है, जब हम jth रो को k से मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड करते हैं, किसमें, आइडेंटिटी में। आपको पता है डिटर्मिनेंट में अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू I डिटर्मिनेंट मींस 1 आएगी, सो दिस इज नॉन सिंगुलर। इसी तरह से CEIJ उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 1 आएगी। सो ऑल द 6 elementary matrices are non-singular and this proves the result। अब एक और रिजल्ट देखो जो कि थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आप क्वेश्चंस करने वाले हो, तो इसको समझना है कि क्या रिजल्ट कह रहा है, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। लेट A and P be two matrices of the type M cross N, N cross P। क्यों लिया है, यहाँ पे N लिया है नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे n लिया है नंबर ऑफ रोज, ताकि इनको हम a b को मल्टीप्लाई कर पाए। मल्टीप्लाई जब भी कर पाते हैं जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो इसलिए n क्रॉस p लिया है। देन एप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू a रिजल्ट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम टू द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो a मैट्रिक्स आपका ये वाला m क्रॉस n का है और B मैट्रिक्स ये n क्रॉस P का है, और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें A B और उसके ऊपर कोई भी अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके बराबर होगा कि हम पहले A के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लें
और फिर उसको b से मल्टीप्लाई कर लें, सेम रिजल्ट आएगा। तो मतलब हमें पूरे ए बी प्रोडक्ट के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ प्री फैक्टर पे लगा सकते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? ए को मैंने ऐसे लिख लिया रो की शेप में, ये पहली जो भी थी इसको मैंने R1 कह दिया, दूसरी को R2 कह दिया। कुल कितनी रो है? m रो है, तो R m तक ले गए। बी को मैंने कॉलम की शेप में लिख लिया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये pth कॉलम, तो C1 C2 CP। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब उस केस में हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को, तो आपके पास क्या आएगा? ए बी इज, ये रो थी सारी और ये कॉलम था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। क्या आया? R1 को इससे किया R1 C1, R1 को इससे किया R1 C2, कहां पे आएगा? 1 2 प्लेस पे। फिर R1 को CP से किया तो pth प्लेस पे आएगा, यहाँ पे 1p प्लेस पे R1 CP। फिर R2 सेकेंड रो उठा लो, सेकेंड रो को फर्स्ट से किया तो 2 1 प्लेस हो गया R2 C1, फिर R2 C2, फिर R2 CP। ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे ith रो भी रखी है मैंने, क्योंकि ऑपरेशन भी तो लगाना है ना। तो ये ith रो है, तो ith रो को मल्टीप्लाई किया तो Ri C1 Ri C2 Ri CP, ये आ गया। फिर आपके पास sth रो रखी हुई है यहाँ पे, तो RS C1 RS C2 RS CP, लास्ट रो RM C1 RM C2 RM CP। अब हमने क्या करना है कि हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले हम इंटरचेंज वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, ith रो को sth रो से इंटरचेंज करके देख रहे हैं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया ए बी के ऊपर और मान लो रिजल्ट आपका ये वाला आया है। तो चेंज कहाँ आएगा? इन दो रो में आएगा, आई में और एस में। आई की जगह पे ये एस वाली पहुंच गई और एस की जगह पे आई वाली पहुंच गई। बाकी सारी रोज सेम है जैसी ऊपर थी। ठीक है, अगेन अब आप क्या करना है? आपको यही ऑपरेशन पहले ए के ऊपर लगाना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है बी से। मींस ए के ऊपर ऑपरेशन लगा के मान लो ए स्टार आ रहा है और उसको बी से मल्टीप्लाई किया, तो आपने क्या किया? जो ए था आपका रो वाला ए, ये ए यही वाला है ना, ये ए बी लिखा हुआ है ना, तो ये पहले वाला ए है ना, इसके ऊपर ऑपरेशन लगा दिया, सेम ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन मतलब ith रो को sth रो से इंटरचेंज कर दिया, तो RS ऊपर चला गया, RI नीचे, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया? B से। तो ये आपके पास किस तरह का आएगा? ये इस तरह का आपके पास आ जाएगा, ये sth ऊपर ith नीचे और ये कॉलम C1 C2 CP। मल्टीप्लाई करो तो R1 C1 R1 C2 R1 CP, फिर R2 C1 R2 C2 R2 CP, फिर S आ गया ना, तो RS C1 RS C2 RS CP, फिर RI C1 RI C2 RI CP, फिर MH से मल्टीप्लाई करोगे तो RM C1 RM C2 RM CP, ये आपके पास आया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ऊपर वाले ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है? ये और ये तो सेम है। तो इसका मतलब चाहे आप प्री फैक्टर पे सिर्फ ऑपरेशन लगा के मल्टीप्लाई कर लो या पहले मल्टीप्लाई करके ऑपरेशन लगा लो, बात तो एक है। क्या? रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, कॉलम की अभी नहीं की हमने, हम सिर्फ रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। हैंस अब इसी तरह से आप बाकी ऑपरेशंस भी लगा के चेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ अबव रो ऑपरेशन टू ए रिजल्ट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम टू द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली आप बाकी के दो ऑपरेशन लगा के खुद चेक कर सकते हो। और कॉलम का क्या रहेगा? रो के केस में हम किस पे लगा रहे हैं? प्री फैक्टर पे। कॉलम के केस में किस पे लगाएंगे? पोस्ट फैक्टर पे। तो सेम रिजल्ट है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं ऑर्डर m क्रॉस n एंड n क्रॉस p के, देन एप्लीकेशन टू एनी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन टू बी, बी क्या? पोस्ट फैक्टर, पीछे वाला फैक्टर, रिजल्ट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम टू द प्रोडक्ट ए बी एंड वाइस वर्सा। मींस अगर हमने ए बी के ऊपर कोई कॉलम ऑपरेशन लगाया तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं किससे? बी स्टार से। बी स्टार क्या है? मतलब बी के ऊपर हमने वही वाला ऑपरेशन लगा लिया जो ए बी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया था, तो दोनों सेम आएंगे। तो दिस इज द रिजल्ट। वी विल अप्लाई दिस इन द फर्दर एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। ओके।